हेलो फ्रेंड्स, आज हम है ना एक ही डो से दो तरीके के इवनिंग स्नैक रेडी करेंगे। पहले हम बनाएंगे ये मकेज में मिलने वाली जो स्माइलीज होती है ना, उनको बनाएंगे। साथ ही में हम दूसरा एक और इवनिंग स्नैक रेडी करेंगे। तो एक ही डो से हम दो तरीके के इवनिंग स्नैक बनाएंगे आज, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। बस बॉइल्ड आलू की आपको ज़रूरत है, और कुछ भी नहीं लगता। और यहाँ पे ये दूसरा इवनिंग स्नैक बनकर तैयार है। तो हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे चैनल पूर्वा की किचन में। तो यहाँ पे मैंने बॉइल्ड आलू ले लिए हैं आधा किलो। तो फ्रेंड्स, आज आपको मेरी आवाज़ है ना थोड़ी अलग लगेगी, चेंज लगेगी, क्योंकि मुझे काफ़ी कोल्ड हो रखा है, तो उस वजह से मेरी आवाज़ चेंज हो रखी है। तो यहाँ पे मैंने उबले हुए आलूओं को है ना अच्छे से छील लिया है। और अब जो हम मैंने ग्रेटर के मोटे वाली साइड से नहीं, बीच वाली साइड से सारे आलूओं को ग्रेट कर लेंगे। और इनको है ना ग्रेट करके ही ऐड कीजिएगा, तो इससे है ना बहुत अच्छा एक ही कंसिस्टेंसी रहती है ना, बहुत अच्छी रेसिपी बनेगी। तो यहाँ पे है ना मैंने आलू अच्छे से ग्रेट कर लिए। और अब हम इसमें एक कटोरी कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। तो मतलब आधा किलो आलू में एक कटोरी कॉर्नफ्लावर ऐड कीजिएगा। एक चम्मच ऑरिगेनो, एक चम्मच नमक ऐड करके इसे हम हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमें इसका है ना एक डो तरीके का लगाना है, बिल्कुल हम इसका डो लगाएंगे। और इसको हाथों से मसल मसल के, आप चाहे तो इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने तो आज बिल्कुल मकेज टाइप के बनाए ना, तो मैंने चिली फ्लेक्स नहीं ऐड किया। और अब यहाँ मैंने ले लिया एक जिपलॉक बैग। तो इस जिपलॉक बैग में हम है ना पूरे डो को ट्रांसफर कर देते हैं अच्छे तरीके से। तो अगर आप इस जिपलॉक बैग के थ्रू बनाएंगे ना, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आसानी से बन जाएंगे। तो मैंने है ना थोड़ा थोड़ा सा डो ऐड करके इसमें जिपलॉक बैग में से अच्छे से प्रेस करते हुए पूरे एक साइड से अच्छी तरीके से फैला लिया है। और अब इसकी है ना जिप लगा के इसे कम से कम आधे घंटे रेफ्रिजरेट करते हैं। जब आप है ना इसके है ना स्माइली बनाए ना, तो ये टूटेंगे नहीं, और आप इसका इवनिंग स्नैक बनाएंगे तो टूटेंगे नहीं, इसलिए कम से कम इसे आधा घंटे रेफ्रिजरेट करेंगे। और अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी। तो अब है ना साइडों से जिपलॉक बैग को अच्छे से है ना कैंची से कट कर लेते हैं, जिससे कि हमें है ना इसकी बढ़िया सी स्माइली बनाने में आसानी हो। तो हमें ना इसकी सारी साइडों से हमें ना इसको कट लगा लेंगे अच्छी तरीके से। बहुत ही आराम से आप कट करिएगा, नहीं तो आपने जो डो की प्रिपरेशन करी है ना वो ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमने कट कर लिया। और अब एक ग्लास ले लिया है। अगर आपके पास है ना कटर हो तो आप कटर से भी कट कर सकते हैं, जो मतलब शेप वाले कटर आते हैं उनसे। मेरे पास नहीं था तो मैंने ग्लास के थ्रू ही इसको कट किया है। और है ना यहाँ पर सारे है ना, मेरे को थोड़ा सा थिक लग रहा था डो, तो मैंने एक बार बेलन से और बेल लिया है। तो उसके बाद है ना सारे डो को ग्लास से कट करके, और ये जो इसमें से बचा हुआ डो था उसको साइड में रखते। इससे भी हमें ना आगे दूसरी रेसिपी बनाऊंगी, वो बताऊंगी, तो आगे बने रहिएगा। और अब यहाँ मैंने पैन की जो रिफिल को निकाल लिया था, और उसके ऊपर पीछे वाले साइड से है ना इसकी स्माइली की आईज बनाए हैं। तो सारी मैंने इसी तरीके से है ना इसकी स्माइलीज बना लिए। और अब हम है ना एक स्पून लेते हैं, स्पून से इसके बिल्कुल लिप्स बनाएंगे। मतलब स्पून से इस तरीके से हमें इसके होठ को बनाना है, शेप देना है होठ की। तो यहाँ पे ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना। तो अब यहाँ तेल को अच्छा गर्म कर लिया है हमने, तो इसमें स्माइली को डीप फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे है ना हम इसे डबल फ्राई करेंगे, क्योंकि सिंगल फ्राई करके आप रख लीजिएगा, एक हफ्ते तक स्टोर करके कुछ नहीं होगा। जब आपको है ना खाना हो तब आप डबल फ्राई कर सकते हैं। तो मैं अभी इंस्टेंट खाऊंगी ना, तो मैं इसको डबल फ्राई तुरंत ही कर लूँगी। तो यहाँ पे है ना मैं सारी स्माइलीज को है ना अलटते पलटते आराम से दोनों तरफ से है ना अच्छे तरीके से है ना इसे सेक लेते हैं। और अब है ना हम चलते हैं डो की तरफ। जो डो हमारा बचा हुआ था ना स्माइली बनाते टाइम, जो बच गया था डो, तो उस डो को है ना हम हाथों से है ना एक बार और गूंथेंगे अच्छे से, और इसका एक रोल टाइप का बनाएंगे बड़ा सा। तो बड़ा सा रोल बनाएंगे, और इसको चाकू से है ना इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो आप है ना को जो शेप पसंद है उस शेप पे आप इसे कट कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने इस तरीके से सारे पीसेस को इसमें कट कर लिया है। और अब है ना हम इस तरीके से एक फोक ले लेते हैं। फोक से है ना इस तरीके से हम इसमें एक डिज़ाइन बनाएंगे, फोक से प्रेस करके इसमें है ना इस तरीके से डिज़ाइन बना लेंगे। तो सारे है ना मैंने इसी तरीके से है ना इसमें डिज़ाइन बना लिए थे। और ये है ना बच्चों के तो फेवरेट होते हैं। बाहर के अगर आप लाते हैं इवनिंग स्नैक्स मकेन्स वगैरह के, तो मत खिलाइएगा प्लीज़, आप घर में बना के खिलाइएगा। तो यहाँ पे है ना सारी स्माइलीज हमारी अच्छे से डीप फ्राई हो गई थी। तो कोई देख के कह सकता है कि इसे हमने घर में बनाया था। अब आप है ना इसे एक हफ्ते तक जिपलॉक बैग में रख के रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। फिर जब आपको खाना हो तो आप डबल फ्राई कर लीजिएगा। और जो हमारा दूसरा इवनिंग स्नैक बनाया था ना, उसको भी अब हम डीप फ्राई कर लेते हैं। इसे हमें है ना, तो जहाँ
यहाँ हमें ना इसे डबल फ्राई नहीं करेंगे इस वाले इवनिंग स्नैक को, हम ऐसे सिंगल फ्राई करेंगे, उसी में ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी लगेंगे। लेकिन हम स्माइली को ज़रूर डबल फ्राई करेंगे। तो यह हमारा दूसरा इवनिंग स्नैक बनकर रेडी है और अब हम स्माइली को डबल फ्राई कर लेते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, बच्चों को इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है। आप उन्हें टिफ़िन में भी रख के दे सकते हैं, बहुत ही लंबे समय तक ये क्रिस्पी बनी रहेंगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको आज की रेसिपी। और ये देखिए कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी है ना, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी। बेटा काफ़ी दिनों से मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि मम्मी स्माइली बनाओ, स्माइली बनाओ, नहीं तो मैं बाज़ार से मंगवाओ मेरे लिए। तो मैंने कहा नहीं, बाज़ार से तो मैं बिल्कुल भी नहीं मंगवाऊंगी, घर का ही बनाऊंगी, क्योंकि मैं अपने बेटे को हमेशा फ्रेश ही खाना खिलाती हूँ और वो ही बच्चों के लिए हेल्दी होता है। तो यहाँ मेरे बेटे ने इस इवनिंग स्नैक को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया, मैंने भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। सब्सक्राइब फॉलो फॉर मोर वीडियोज़। बाय।